जय गुरु। आज आप सभी को मैं उस सुंदर से मंदिर में लेके आई हूँ जिस मंदिर के दर्शन मैं अक्सर किया करती हूँ, जो मेरे घर के पास में ही ये मंदिर है। इतना सुंदर, और देखिए चंद्रमा का थोड़ा सा ये दृश्य दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है। और ये देखिए यहाँ पे तुलसी माँ की थान है। देखिए उसी के नीचे राधा कृष्ण की जो एक टाइल है उसमें राधा कृष्ण अंकित हैं, और धूप दीप से फूल से यहाँ पे पूजा की गई है। दर्शन कर लीजिए आप लोग। इसी के पास में ही इतने सुंदर सुंदर फूल के पेड़ हैं, सुंदर ये नज़ारा, सुंदर ये वृक्ष। ये संध्या के प्रार्थना के बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और देखिए इस मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के दोनों तरफ इन मौसी ने और इनकी बहू ने मिलके ये सुंदर सुंदर ये पेड़ फूलों के छोटे छोटे गमले लगाए हैं, और इसमें तुलसी माँ को भी इन्होंने लगाया है। यहाँ देखिए फिर से एक बार शिव मंदिर आपको दिखाती हूँ। इससे पहले मैं एक बार दिखा चुकी हूँ ये शिव मंदिर। ये इतना प्यारा है, इतना सुंदर है। देखिए ये एक तुलसी माँ का जो एक और वृक्ष यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, ये लगा हुआ है। और ये देखिए आपको करीब लेके दिखाती हूँ। ये धूप दीप यहाँ पे लगी हुई है और संध्या प्रार्थना हो चुकी है, और इसी के बाद ही ये वीडियो मैं बना रही हूँ। ये शिवलिंग है और शिवलिंग पे बेलपत्र और फूल चढ़ाए गए हैं। देखिए आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। इस मंदिर के दर्शन आज मैं आपको करा रही हूँ। सुंदर, देखिए कितना सुंदर इन्होंने मौसी ने इस मंदिर को बनाया है। मैं कभी कभी अपने काम से जब थक जाती हूँ तो इस घर में आती हूँ और ठाकुर दर्शन करके जाती हूँ। देखिए एक एक चीज़ कितने तरीके, कितने सलीके से बनाया गया है, कितने तरीके और कितने सलीके से। देखिए ये जो मंदिर की जो कारीगरी है, दरवाजे की कहिए या इसके पर्दे कहिए, जो भी कहूँ मैं, जितना भी इनके जो इस मंदिर की मैं तारीफ़ करूं उतना ही कम है। ठाकुर जी के रातुल श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। श्री श्री बड़ी माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। श्री श्री बड़दा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अब देखिए धूप दीप फूल भोग सब कुछ इतने सुंदर तरीके से इन्होंने इतना सुंदर तरीके से इस मंदिर को रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस मंदिर की तरह एक मंदिर अपने घर में भी बनाऊं। ठाकुर जी तो मेरे हृदय में रहते हैं। मेरा घर बहुत छोटा सा है, इसलिए मैं इतना सुंदर, मेरा मंदिर नहीं, इतना बड़ा मेरा मंदिर नहीं है, छोटा ही है मेरा मंदिर, और उसी में मुझे मैनेज करना पड़ता है सारी चीज़ें। तो ये जो मंदिर है, इस मंदिर के विषय में मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो मौसी है इस घर की, और जो हमारे जो इस घर के जो अंकल जी हैं, जो मौसा जी हैं, उन्होंने दोनों ने मिलके ये जो मंदिर है इन्होंने बनाया है। और मुझे लगता है कि इन्होंने अपने जीवन में सबसे अच्छा और सबसे सुंदर कार्य ये वाला किया है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो बस ऐसी रह जाएंगी, सोना चांदी ज़मीन जायदाद, मगर ये मंदिर जब तक वो किसी भी युग में कहीं भी रहेंगी, या ये मौसा जी रहेंगे, वो लोग शांति से रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी के लिए कुछ कर पाना तो बहुत बड़ी बात होती है। ठाकुर जी के लिए कुछ करना, सोचना, और ये सब देखिए एक एक चीज़ इस मंदिर का इन्होंने कितनी सुंदर तरीके से, ये जो शॉल इन्होंने बिछाई है,
ये ऊन की शॉल है, इसको इन्होंने बिछाई है। ठाकुर जी को शॉल उड़ाई है, बड़ी माँ को शॉल उड़ाई है इन्होंने, श्री श्री बड़ता को शॉल उड़ाई है। और देखिए श्री श्री आचार्य देव को शॉल उड़ाई है। देखिए एक एक चीज़ जो है विधिवत यहाँ पे रखी हुई है, जो है टाइम से हमारे सत्संग में प्रेयर का एक टाइमिंग होती है, एकदम टाइम से हमें अपना प्रेयर करना पड़ता है ठाकुर जी का। तो उसके लिए भी उन्होंने घड़ी को यहाँ पे रखा है। हर एक चीज़ देखिए, बाणियाँ हैं, दीवारों पे बाणियाँ अंकित हैं, ठाकुर जी की बाणियाँ हैं बंगला में। इससे पहले मैं एक बार बोल चुकी हूँ, मुझे हालांकि बंगला उतना सुंदर तरीके से पढ़ना नहीं आता, बस पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा जो है अभ्यास वो है मुझे। मैं आप लोगों से साक्षात्कार कराना चाहती हूँ इस घर की। हमारी जो मौसी है, जो अभी रिटायर्ड हैं, वो एक टीचर हैं और उन्होंने ये मंदिर बनाया है। तो मैं उनसे आपके साक्षात्कार कराना चाहती हूँ, आपसे उनसे मिलाना चाहती हूँ। तो मैं जय गुरु मासीमा। जय गुरु। আপনি বাংলা কথা বলবেন কি হিন্দিতে? দুই শব্দ বলো, বেশি বলবো না। आपको जिस भाषा में बात करना अच्छा लगता है आप हिंदी में ही बोलिए, क्योंकि दर्शक सारे लोग हैं हिंदी भाषी भी। हाँ हाँ, वो लोग भी बंगला कोई कोई नहीं समझते हैं, इसलिए आप हिंदी में ही बोलिए। कुछ बोलिए इस मंदिर के विषय में या घर के लोगों के विषय में, ठाकुर जी के विषय में। बोलबो। हाँ, देखिए आप लोग हमारे मंदिर को देख रहे हैं। बहुत, मैं जब छोटी थी तब से ही मंदिर की कामना थी, जो कि ठाकुर जी को मंदिर में मैं बैठा हूँ। हमारा घर झोपड़ी का घर था, झोपड़ी के घर से ठाकुर जी ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। तो मैं सोचती हूँ, मैं जब पक्के कमरे में निवास करती हूँ तो हमारे ठाकुर जी जो है उनका भी कमरा बहुत बढ़िया होना चाहिए, उनका भी मंदिर बढ़िया होना चाहिए। तो मैं ठाकुर जी के प्रयास से बहुत प्रयत्न करके मैं ठाकुर जी के निवास के लिए, ठाकुर जी को बैठाने के लिए मैं ये मंदिर ठाकुर जी के आशीर्वाद से तैयार कर पाई हूँ। तो मैं तो इतना कहूँगी, आप लोग ठाकुर जी की दीक्षा लीजिए, ठाकुर जी के साथ जोड़िए, हम लोगों के साथ जोड़िए। हम लोग सत्संग करते हैं, मातृ सम्मेलन करते हैं, महिलाएं लोग मिल के मातृ सम्मेलन करते हैं। महीने में 1 बार 2 बार, मौका लगे तो हम 4 बार भी करते हैं, हफ्ते में 1 बार भी करते हैं। तो मेरी इतना कामना है कि मैं हमारे ठाकुर जी के साथ आप लोग जोड़िए, दीक्षा लीजिए और परिवार को सुख शांति के साथ निर्वाह करिए। दीक्षा लेने के बाद इष्टविधि भी करना पड़ता है, इष्ट के मंगल भरण पोषण के लिए कुछ अर्घ दान करना पड़ता है। तो मैं तो कहूँगी दीक्षा लीजिए और इष्टविधि करिए और हमारे सत्संग के साथ जोड़िए। मेरी इतनी मन की इच्छा है। धन्यवाद माँ, आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा, ये मुझे उम्मीद है। आप जैसी माँ, आप जैसी प्रेरणा हम भी बन सके और हम भी ठाकुर जी के लिए इतना सुंदर दिव्य और भव्य मंदिर बना सकें। ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ, सभी का जीवन सुंदर बने, इतना विशाल बने, इतना आनंदित बने। रोग शोक व्याधि जो भी परेशानियां हैं इंसान की, बस छूमंतर हो जाए और यूं ही हम ठाकुर जी का नाम लेते लेते अपने परम धाम को प्राप्त हो जाएं। बस इन्हीं शुभ प्रार्थनाओं सहित आज आप सभी को मैं ठाकुर जी के इस विशाल मंदिर में अब पुनः प्रणाम करने ले जा रही हूँ। वहीं प्रणाम करके आप लोगों से विदा लूँगी। ठाकुर जी के रातुल श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, श्री श्री बड़ी माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, श्री श्री बड़ता के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, श्री श्री आचार्य देव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
आप सभी के लिए ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन सुंदर बने, सुरक्षित रहें, आनंदित रहे और हमेशा आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने जीवन में सुखी रहें, शांति से रहें। इन्हीं सभी प्रार्थनाओं सहित आज यही आप सभी को कोटि कोटि नमन, वंदन, अभिनंदन। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम।